बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल Z6 है, तो Z6 में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में हैं, वो है 0, 1, 2 अप टू 5। रेजिड्यू क्लासेस मॉड 5 अंडर एडिशन। अगर हम देखें तो 1 का ऑर्डर क्या था? 1 का ऑर्डर हमारे पास 6 था। 5 का ऑर्डर भी हमारे पास 6 था। अगर हम 2 की ऑर्डर की बात करें तो 2 का ऑर्डर 3 है, और अगर 3 की ऑर्डर की बात करें तो 3 का ऑर्डर हमारे पास 2 था। और जो 4 है, 2 और 4 क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स थे, 2 का ऑर्डर हमारे पास 3 था तो 4 का ऑर्डर भी हमारे पास 3 है। अब क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 6 को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर 2 का भी एलिमेंट है हमारे पास। 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 6 को डिवाइड करता है, तो 3 ऑर्डर का भी हमारे पास एक एलिमेंट है। कॉशीज़ थ्योरम क्या है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, सपोज पी इज़ अ प्राइम। पी कोई प्राइम नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी एक एक्स ज़रूर होगा, एटलीस्ट एक एक्स, सच डैट के एक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास पी है। यानी अगर किसी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस ग्रुप में ऑर्डर पी का एक एलिमेंट ज़रूर होगा। जैसे अभी हमने Z6 की बात की थी। अगर हम Z6 की जगह ये ग्रुप ले लें, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ऑर्डर 3 है। 3 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, तो ओमेगा का ऑर्डर भी 3 है और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 है। तो यही थ्योरम कहता है कि अगर कोई जी हमारे पास फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। अब यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट में गिवन नहीं है अबिलियन, हमारे पास दो केस होंगे। पहला केस अबिलियन के लिए है और नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे नॉन अबिलियन के लिए। तो यहाँ पर हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो अबिलियन ग्रुप ही है, कि ग्रुप अबिलियन है, फाइनाइट है, पी उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो देन जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी, देन एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी। वी फर्स्ट प्रूव कि जी इज़ व्हेन जी इज़ अबिलियन। तो जो मैंने अभी बात की कि हम पहले जी जो है अबिलियन लेंगे और प्रूव करेंगे। हम प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन, इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी एन। अगर एन इज़ इक्वल टू 1 हो, एन इज़ इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास ये ट्रू है। वैसे भी एन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं एन इज़ इक्वल टू 2 हो। एन इज़ इक्वल टू 2 के लिए भी हमारे पास ये ट्रू है। एन इज़ इक्वल टू 2 में हमारे पास ग्रुप क्या है? Z2। एक ही ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप, Z2 कह लें या C2 कह लें। उसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, एक का ऑर्डर 2 है, एक का ऑर्डर 1 है। तो 2 प्राइम नंबर है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। हम अज्यूम करते हैं n इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी हो गया, n इज़ इक्वल टू 2 के लिए भी हमारे पास ये होल्ड करेगा। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है ये ट्रू है उन तमाम ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है। अज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, यानी ग्रुप जी के ऑर्डर से लेस जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं, जी का ऑर्डर एन है, तो एन से लेस एलिमेंट्स कंटेन करने वाले जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं उनके लिए ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि इंडक्शन में ऐसे ही होता है कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी ये हम प्रूव करते हैं कि ये ट्रू है। फिर हम सपोज़ करते हैं कि फॉर k हमारे पास ये होल्ड करता है। उसके बाद हम प्रूव कर देते हैं k+1 के लिए भी है। इस तरह से ही इंडक्शन में हम करते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो उस ग्रुप से छोटे जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब के लिए ये होल्ड करता है। अगर तो जी जो ग्रुप है उसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ना हो, यानी जी का ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर हो, क्योंकि प्राइम नंबर वाला ग्रुप ही ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स नहीं होते। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी होगा तो पी साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्राइम नंबर है, तो पी जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर पी है।
और हमें पता है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो वो साइक्लिक होता है। साइक्लिक होगा तो साइक्लिक ग्रुप में हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर p होता है, तो इसलिए ये हमारे पास रिज़ल्ट होल्ड करेगा। हम लेट कर लेते हैं कि H जो है वो उसका नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है। नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली G का ऑर्डर फिर प्राइम नंबर नहीं होगा। H इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्योंकि G अबिलियन था, अबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है, तो H नॉर्मल होगा। अगर तो P H के ऑर्डर को डिवाइड करे, P H के ऑर्डर को डिवाइड करे, अब H का ऑर्डर जो है वो ग्रुप G के ऑर्डर से लेस है, क्योंकि H नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है। अभी हमने यहाँ प्रूव किया था कि H, ये थ्योरम हर उस ग्रुप के लिए होल्ड करता है जिसका ऑर्डर ग्रुप G के ऑर्डर से लेस है। तो इसका मतलब ये है कि H के केस में ये होल्ड करेगा। H क्योंकि अबिलियन भी था, तो फिर हमारे पास एक एलिमेंट X होगा जिसका ऑर्डर P है, क्योंकि अभी हमने ये लेट किया है, ये सपोज किया है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से लेस है उसमें ये थ्योरम होल्ड करता है। होल्ड करने से मुराद क्या है कि अगर P डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को तो फिर उसमें एक एलिमेंट होगा ऑर्डर P का, एक एलिमेंट होगा ऑर्डर P का। तो अब क्योंकि ये H का ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ G है, तो इसका मतलब ये H अबिलियन भी है, तो X होगा हमारे पास H में सच डैट X का ऑर्डर H हो। अब H सब ग्रुप था, X का जो ऑर्डर सब ग्रुप में है X का वही ऑर्डर G में होगा। X का यहाँ पर ऑर्डर क्या था P, तो सिमिलरली X का G में ऑर्डर भी P ही होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि G के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर P है। G के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर P है। अब क्योंकि P H को डिवाइड करता था और H जो है वो सब ग्रुप है G का, H का ऑर्डर G के ऑर्डर को भी डिवाइड करता है, तो P जो है वो ग्रुप G की ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। हम लेट कर लेते हैं कि जी P जो है वो ग्रुप H के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। पहले तो हमने ये लिया था ना कि P डिवाइड करता है। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं, कन्वर्सली नहीं सॉरी, हम ये सपोज करते हैं कि P जो है वो H के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। अब हमें ये पता है कि ग्रुप G का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है ऑर्डर ऑफ H इंटू इंडेक्स ऑफ H इन G। ये देखें, क्योंकि ग्रुप का जो ऑर्डर है हम उसे लिख सकते हैं सब ग्रुप का ऑर्डर इनटू सब ग्रुप का इंडेक्स। हमने ये लैग्रांज थ्योरम में प्रूव किया था कि फाइनाइट ग्रुप के केस में सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इंडेक्स भी डिवाइड करता है। तो ग्रुप जी के ऑर्डर को लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगा सब ग्रुप का ऑर्डर, और ये जी बाय एच हमारे पास क्या था, कोशेंट ग्रुप था। कोशेंट ग्रुप के अंदर हमारे पास कोसेट आते हैं, और कोसेट कितने होते हैं, कोसेट हमारे पास होते हैं ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, जो कि असल में इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। अब क्योंकि P जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करता है और P जो है वो ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि P जो है वो हमारे पास P इस सारे को तो डिवाइड करता है, लेकिन हमने कहा है P जो है वो ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करता, तो P जो है वो उसके इंडेक्स को डिवाइड करेगा। अब ऑब्वियसली जो इंडेक्स है वो ग्रुप G के ऑर्डर से तो लेस ही है, और इंडेक्स जो है वो असल में हमारे पास कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर है। कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर फॉर एग्जांपल अगर k है तो k जो है वो n से तो लेस ही है, k जो है वो n से लेस है, क्योंकि हमने कहा है n इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h को मैं कह देता हूँ m, इंडेक्स कह देता हूँ k, तो m इंटू n, ये हमारे पास m इंटू k, वो n को डिवाइड करते हैं दोनों ही, m भी n को डिवाइड करता है, k भी n को डिवाइड करता है, तो m भी लेस देन n है, k भी लेस देन n है। तो k हमने क्या कहा, k हमने कहा इंडेक्स है, इंडेक्स किसका है, h का इन g, और इंडेक्स असल में कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ कोशेंट ग्रुप जो है वो लेस देन है ऑर्डर ऑफ g। अभी हमने प्रूव किया था कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप g के ऑर्डर से लेस है, वहाँ पर यह थ्योरम होल्ड करता है कि वहाँ एलिमेंट होगा x जिसका ऑर्डर p हो, अगर P जो है वो इसको डिवाइड करता हो। अब P
डिवाइड करता है इंडेक्स को, पी डिवाइड करता है क्वोशंट ग्रुप के ऑर्डर को, और क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप जी के ऑर्डर से लेस है। इसका मतलब ये है कि क्वोशंट ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर पी हो। अब क्योंकि एच जी अबिलियन था, उसका क्वोशंट ग्रुप भी अबिलियन होगा। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस जी बाय एच हैज़ एन एलिमेंट एच वाई ऑफ ऑर्डर पी, क्योंकि ये कोसेट है, इसका एक एलिमेंट है, इसका ऑर्डर पी होगा। तो इसका मतलब ये है कि एच वाई उसकी पावर पी जो है वो इज़ इक्वल टू एच है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है क्वोशंट ग्रुप में। तो जब इसका ऑर्डर पी है तो जाहिर सी बात है ए रेज टू पावर एन इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अगर ए का ऑर्डर एन हो तो यहाँ पर ए जो है वो एच वाई है, उसका ऑर्डर पी है, पी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ए रेज टू पावर पी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एच है। आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इसे हम लिख सकते हैं एच वाई, इसे हम लिख सकते हैं एच वाई पी, ये बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स। क्योंकि अगर एच वाई इंटू एच वाई हो तो इसका मतलब है एच इंटू वाई रेज टू पावर टू। अब यहाँ पर तो हमारे पास पी दफ़ा हम एच वाई को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एच वाई और इसकी पावर पी इज़ इक्वल टू एच। अब हमें पता है कि अगर ए एच इज़ इक्वल टू एच हो, इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू एच। तो ओबियसली यहाँ पर अगर एच वाई ये इज़ इक्वल टू एच है तो इसका मतलब है वाई रेज टू पावर पी बिलोंग्स टू एच, वाई रेज टू पावर पी बिलोंग्स टू एच। अब हम ये भी जानते हैं कि अब एच का ऑर्डर टी है, एच का ऑर्डर क्या है? टी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए कि हमारे पास एक ग्रुप है जी C12। C12 का हमने एक ग्रुप सब ग्रुप ले लिया ऑर्डर 4 का, जिसमें एलिमेंट्स आएंगे ई, ए क्यूब, A6 एंड A9। ठीक है। अब अगर मैं ए क्यूब की मैं पावर अगर 4 रखूं तो आंसर आएगा आइडेंटिटी। यहाँ पर भी यही चीज़ है, मैंने क्यूब इसलिए लिया है ताकि मैं बता सकूं कि यहाँ पर p है तो यहाँ पर भी p ही है। ए क्यूब और उसकी पावर 4 लें तो आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी। हमें पता है कि ए क्यूब का ऑर्डर 4 है, लेकिन अगर एलिमेंट का ऑर्डर जैसे ए क्यूब की जगह अगर हम कोई और एलिमेंट भी रखते जिसका ऑर्डर जो मर्ज़ी हो, जब हम ग्रुप के ऑर्डर को उसकी पावर में लेकर आएंगे तो आंसर आइडेंटिटी ही मिलेगा। A6 का ऑर्डर हमारे पास 4 नहीं है, A6 का ऑर्डर 2 है, लेकिन A6 के केस में भी अगर मैं A6 रेज टू पावर 4 करूं तो आंसर आइडेंटिटी ही आएगा, जो मैं चीज़ बताना चाहता हूं। अब यहाँ पर ए क्यूब और उसकी पावर अगर 4 लें तो आंसर क्या है? आइडेंटिटी। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी ए क्यूब 4 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी को A4 ये कर दूं, A4 और उसकी पावर 3, तो अब यहाँ से या तो इसका ऑर्डर 3 होगा या जो भी इसका ऑर्डर होगा वो 3 को डिवाइड करेगा। इसका ऑर्डर जो भी होगा वो 3 को डिवाइड करेगा। क्योंकि ये हमें पता है अगर एलिमेंट का ऑर्डर n हो और किसी k के लिए भी आंसर आइडेंटिटी आए तो n जो है वो k को डिवाइड करता है। अब यहाँ हमारे पास A4 है और यहाँ क्यूब इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर जो मर्ज़ी हो वो इस 3 को डिवाइड करेगा। ठीक है। यहाँ पर भी ये चीज़ ही है कि वाई टी और उसकी पावर p इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, अब अब हमें ये पता चल गया कि वाई टी का ऑर्डर जो मर्ज़ी हो वो p को डिवाइड करेगा, जो चीज़ अभी हमने पीछे बताई थी एक एग्जांपल लेकर। अब p प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पर A4 और 3 आया था, तो इसका ऑर्डर जो भी है वो 3 को डिवाइड करेगा, या तो इसका ऑर्डर 1 होगा या 3 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ वाई टी का ऑर्डर या तो 1 है या p है, हमने प्रूव करना है कि वाई टी का ऑर्डर p है। हम सपोज कर लेते हैं कि जी लेट वाई टी का ऑर्डर 1 है, यानी वाई टी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर वाई टी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, वाई टी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी,
तो वाई टी का ऑर्डर 1 होगा, वाई रेज़ टू पावर टी। इसका मतलब है एच इंटू वाई टी, ये क्या होगा, एच इंटू आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू एच। तो यहाँ से आ गया एच वाई टी इज़ इक्वल टू एच। इसे हम लिख सकते हैं एच वाई और टी इज़ इक्वल टू एच, लिख सकते हैं ऐसे ये चीज़। अब अगर हम देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एच वाई कोई कोसेट था, उसकी हमने पावर टी ली तो आंसर आइडेंटिटी आ गया। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसका ऑर्डर पी है, इसका ऑर्डर क्या है, पी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर टी को डिवाइड करेगा, क्योंकि पी पर भी आंसर आइडेंटिटी है, टी पर भी आंसर आइडेंटिटी है, तो पी डिवाइड्स टी। लेकिन हमने कहा था कि पी डज नॉट डिवाइड्स टी। ये देखें, हमने कहा था पी जो है वो एच के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, एच का ऑर्डर टी था। लेकिन हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि पी जो है वो टी को डिवाइड करता है, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि वाई टी का ऑर्डर 1 नहीं है, वाई टी इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि वाई टी का जो ऑर्डर है वो पी है, और वाई रेज टू पावर टी जो है वो जी का एलिमेंट है। हमने लिया था ए क्यूब रेज टू पावर 4 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, इसी को हमने कर दिया A4 और 3 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब A4 जो है वो एच में नहीं था, A4 जी में था। ये चीज़ यहाँ पर है कि वाई टी जो है वो जी में है, और वाई टी जी में है, और वाई टी का ऑर्डर क्या है, पी। और हमने यही बताना था कि हमारे पास अगर पी जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो, तो हमारे पास एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर हमारे पास पी होगा। अगर पी डिवाइड करता है जी के ऑर्डर को, तो पी के पास सॉरी जी के पास एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या हो, पी हो। ये देखें, पी डिवाइड्स जी।